हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और एजुकेशन से रिलेटेड और जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप यहाँ से सीख पा रहे हैं उनको सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं जो है जो हमने कल या अपनी लास्ट वीडियो में जो टैग मैनेजर का हमने कोड करा था या टैग मैनेजर की जो ट्यूटोरियल्स करे थे उसमें कुछ चीज़ें हमारी हो गई थी, कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग थी। तो उसी को आगे बढ़ाएँगे आज की इस वीडियो में। तो हमने टैग मैनेजर में क्या-क्या चीज़ें कर ली थी उसका एक ब्रीफ छोटा-सा इंट्रोडक्शन हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो चलिए कल हमने जो करा था वो करा था कि क्या-क्या कोर्स कंटेंट हमारा होगा। उसमें प्री टैग मैनेजमेंट वर्ड जो है वो क्या है? उसके बाद में हमने करा था कि टैग मैनेजर क्या है और क्यों है? ठीक है, उसके बाद में आपका गूगल टैग मैनेजर वर्सेस गूगल एनालिटिक्स की जो आपका डेटा था हमने वो डिस्कस करा था। और उसके बाद में हमने 5 रीज़न्स डिस्कस करे थे कि टैग मैनेजर यूज़ क्यों करते हैं और टैग मैनेजर को यूज़ करने के पीछे ये जो 5 रीज़न्स होते हैं ये कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं। जिसमें ये स्लाइड्स आपके सामने हैं जिसमें जो-जो चीज़ें हमने करी थी वो सारी की सारी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जो वर्किंग फंक्शनैलिटी होती है गूगल टैग मैनेजर की वो क्या होती है। किन-किन कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे या कौन-कौन से ऐसे आपके डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे आप टैग मैनेजर को रीड करते हो या वो वर्किंग कंडीशन में रहता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर की जो वर्किंग है उसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका होता है टैग, जैसा कि उसके नाम से पता है कि वो टैग को मैनेज करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका ट्रिगर कि आपको किस-किस पेज में इसको हिट करना है, वो आपका कौन करता है काम? वो करता है आपका ट्रिगर वेरिएबल कि आपको वो टैग और जो ट्रिगर्स करने हैं वो पर्टिकुलर किस कोड के बेसिस पे करने हैं, कौन से ऐसे आपके मैट्रिक्स होंगे जिन मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको डेटा जो है वो पब्लिश करना है। तो वो कहाँ से आपका डिसाइड होगा? वो वेरिएबल के बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जो टैग्स हैं, टैग्स के अंदर क्या डलते हैं आपके वेरिएबल्स। ट्रिगर जो है, ट्रिगर के अंदर आपके क्या डलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब टैग क्या है? टैग है गूगल एड्स। ठीक है, उसका कन्वर्जन टैग है। अब उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? उसकी ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू क्या है उसकी? $30। ठीक है, अब जो ट्रिगर है वो क्या है कि आपको थैंक यू पेज पे वो लगाना है और थैंक यू पेज पे जो आपका वेरिएबल होगा वो क्या होगा? उसका यूआरएल कि किसी भी यूआरएल से वो थैंक यू पेज पे जा सकता है। अगर आपके जो वेबसाइट है उसमें 10 पेजेस बने हुए हैं और 10 पेजेस में अलग-अलग फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म लगे हुए हैं, तो वो 10 पेजेस के थ्रू वहाँ पे जा सकता है। तो उसके जो एंट्री गेट्स हो गए वो कितने हो गए? 10। तो इट मीन्स कि जिसकी वैल्यू टाइम के साथ या कंडीशन के साथ चेंज हो जाए वो आपका वेरिएबल है, वो आपका ट्रिगर में भी यूज़ होगा और वो आपका टैग में भी यूज़ होगा। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा वर्स्ट लेवल पे समझें तो क्या होगा कि एक टैग यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये एक टैग है जो आपको वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? तो इस टैग को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो इसकी एक स्क्रिप्ट होती है जिसको आपको क्या करना पड़ता है टैग मैनेजर में जाके आपको इंटीग्रेट कराना पड़ता है और उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हो तो वेरीफाई करने के बाद क्या होता है कि वो जो कोड है वो हिट करना शुरू कर देता है। तो अब इस टैग को कि वो हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें आप किसमें देखोगे? टेस्टिंग में। ठीक है? तो आपने क्या करा? कोड को जो है जनरेट करा, नया टैग क्रिएट करा, टैग का कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करा, इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसका वेरिफिकेशन करा, वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका जो है वेबसाइट पे कोड रन हो गया। यही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। अब दूसरी चीज़ है कि टैग है क्या? आप मान के चलिए कि एक बकेट है। ठीक है, एक बकेट के अंदर आपको चीज़ें अरेंज करनी होती हैं ताकि उस बकेट में जो चीज़ें रखी हैं वो किसी को भी ईज़िली मिल जाएँ, किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो उस चीज़ को समझने में। ठीक है? तो ये क्या होता है इसमें कि आपने टैग क्रिएट करा यानी कि आपने एक बकेट लिया, बकेट के अंदर आपने क्या करा जो-जो चीज़ें आपकी थी वो सारी आपने एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दी और जब उसको आप अरेंज कर देते हो तो उसको आप जब कहीं भी मूव करोगे तो ईज़िली कोई भी उसमें से जो है वो डेटा यूज़ कर सकता है या उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकता है जो आपने उस बकेट में अरेंज की है। ठीक है? अब ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इस बकेट को जब आप लेके जाओगे तो आपको किस-किस स्टोर पे इस बकेट को रखना है।
ठीक है। तो इस बकेट को अगर आपको एक्स स्टोर पे रखना है, वाई स्टोर पे रखना है और जेड स्टोर पे रखना है, तो ये जो एक्स वाई और जेड जो होंगे वो क्या होंगे आपके ट्रिगर्स। ठीक है। अब अब क्या है कि जब आप इस बकेट को लेके चले और इस बकेट को ले जाने के बाद में जब कोई बंदा वहां से जो प्रोडक्ट इसमें से ले रहा है, इस बकेट में से हर कोई प्रोडक्ट निकालेगा अपने जो उसकी ज़रूरत के हैं। तो अगर किसी ने प्रोडक्ट दो निकाले, किसी ने प्रोडक्ट तीन निकाले, तो कोई दो निकाल रहा है और कोई तीन निकाल रहा है, तो ये जो दो और तीन वैल्यूज़ है ये क्या है, ये हैं आपके वेरिएबल्स। तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है। तो वो जो थी अभी तक क्या थी, उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें थी, उसकी क्यों ज़रूरत है उससे रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम कहाँ पे आ गए हैं कि उन अकाउंट्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि टैग मैनेजर का जो अकाउंट है वो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो गूगल का जो टैग मैनेजर का प्लेटफॉर्म है वो आप ओपन करोगे। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, स्टार्ट फॉर फ्री। आप स्टार्ट फॉर फ्री पे जाके साइन इन करोगे। साइन इन किसके बेसिस पे होगा, आपका जीमेल अकाउंट के बेसिस पे। ठीक है। तो जो जीमेल के यूजर नेम और पासवर्ड है, सेम चीजें आपकी यहाँ पे आप ऐड करोगे। चलिए जब आप उसको साइन इन कर लेते हैं तो ये एक बेसिक सी प्रोसेस है, और जब इसको साइन इन कर लेते हैं तो आप कहाँ पे आओगे, यहाँ पे कि एक नया अकाउंट जो है वो कैसे आप क्रिएट करोगे। ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हमने लाइव जो आपका अकाउंट क्रिएट होता है उसकी पूरी वीडियो बना के आपके पास डाली हुई है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको थियोरेटिकल वे में समझना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या असाइन करना होता है, उस अकाउंट का नाम, कि जो ये आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो इसमें अकाउंट का नाम क्या होगा। जब आपको अकाउंट का नाम पता लग जाता है तो उसके बाद में वो अकाउंट किस कंट्री से रिलेट करता है, यानी कि वो वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलरली किस कंट्री में रन होगी। ठीक है। आपने यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया या आपने इंडिया डाल दिया या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपने उसका वहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में आप क्या आते हैं, कंटेनर। कंटेनर सेटअप। कंटेनर सेटअप के अंदर क्या होगा, आपका मेन वेबसाइट, कि आपकी जो मेन वेबसाइट है ये उसका डेटा है। ठीक है। अब इसको आप अपना कंटेनर का नाम कुछ भी दे सकते हो, आप उस वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। अकाउंट क्या है, जो एक पूरे जैसे मल्टीपल जो आपके कंटेनर्स होंगे उनको हैंडल करेगा, वो आपका क्या हो गया, अकाउंट। और जो कंटेनर है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आपकी हैंडल करेगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप सिनेरियो समझेंगे तो ये क्या है आपका अकाउंट, और यहाँ पे ये जो क्या है, ये दो तीन और ये इस तरीके से ये बने हुए हैं, ये क्या है, ये कंटेनर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स इतनी हो सकती है एक अकाउंट के अंदर, ये n नंबर मान के चलिए यहाँ पे। ठीक है। चलिए तो अभी के लिए नेक्स्ट क्या है आपका, वेब है आपका, iOS आपको ट्रैक करना है, या आपकी एंड्रॉयड है, या AMP यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो आपकी क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इससे ट्रैक करनी है। तो आप यहाँ से वेब सेलेक्ट करके और जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यानी कि वेब सेलेक्ट जब आपने कर लिया और उसके बाद में जब वेब पे वेब सेलेक्ट करने को जो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट स्टेप पे वो मूव करेगा। और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के बाद में वहाँ से आपको ये इस तरीके का कुछ कोड मिलेगा। ठीक है। और ये जो कोड होता है ये आपका किस चीज़ का कोड है, ये टैग मैनेजर का कोड है। और इसको आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, आपको हेडर में, ये जो कोड है आपको वेबसाइट के हेडर में, और ये जो कोड है या उसके पेज की बॉडी के अंदर, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करनी है। जब इन दोनों कोड्स को आप वहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे, इनसे आप जब इस टास्क को आप फिनिश कर देते हो तो उसके बाद में आपका जो टैग मैनेजर है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि हाउ टू चेक इफ गूगल टैग मैनेजर इज वर्किंग और नॉट। अब यहाँ तक आपने कोड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आप कैसे चेक करोगे कि जो आपका टैग मैनेजर है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। जब आपने कोड इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई भी एक पेज ओपन करें, जब आप उस पेज को ओपन करेंगे, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट ओपन करी, और वेबसाइट ओपन करने के बाद में आप उसके कंट्रोल+U जब आप करोगे, यानी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट मोड में जब आप जाओगे, वहाँ जाके आप सर्च करोगे GTM। आपने GTM जब सर्च करा तो उस पेज के अंदर ये जो कोड हमने अभी आपको दिखाया था, ये जो कोड है ये आपको उस पेज में लगा हुआ मिलेगा।
अगर ये कोड वहाँ पे लगा हुआ है तो इट मीन्स कि आपका कोड जो है इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। बट कोड इंटीग्रेट होने के बाद में अब हो सकता है कि आपने ये दोनों कोड जो है वो क्रॉस कर दिया हो, कि हेडर का जो कोड था वो तो बॉडी के अंदर और बॉडी का जो कोड था वो हेडर के अंदर आपने डाल दिया हो। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो कोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा, लेकिन इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आपका क्या हो गया कि वो कोड आपको दिख गया कि हाँ चल गया, ठीक है, यानी कि लग गया है वहाँ पे। अब उस कंडीशन के लिए आपको क्या मिलता है, उस कंडीशन के लिए हमें वहाँ पे मिलता है ये टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन। टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन का क्या काम होता है कि वो क्या करेगा कि जितने भी आपके कोड हैं उनको आपको रीड करने में हेल्प करता है। आप जैसे ही टैग मैनेजर टैग असिस्टेंट को ऑन करेंगे और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो उस पर कितने कोड अभी हिट हो रहे हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो अभी हिट हो रहे हैं, वो ये उनका नाम और पूरी इंफॉर्मेशन उसकी आपको वहाँ पे साइड में, यानी कि अगर ये आपका क्रोम ब्राउज़र है तो इसके यहाँ पे वो सारा एक टेबल में सारी चीज़ें दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो जब आप टैग मैनेजर, ये यहाँ पे अपने फर्स्ट टैग आप टैग मैनेजर में कैसे क्रिएट करोगे, तो रूटीन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो टैग मैनेजर का इंटरफेस होता है उसमें जाके हम सबसे पहले एनालिटिक्स का जो कोड होता है, क्योंकि कोई भी कोड से ज़्यादा ज़रूरी होता है एनालिटिक्स का कोड कि आपका ट्रैफिक जो है वो ट्रैक होता रहे। तो एनालिटिक्स का जो कोड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिटिक्स का कोड उसमें जो है टैग जो है क्रिएट करते हैं, और इस टैग को क्रिएट करने के लिए आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नंबर है ये आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप चले गए टैग मैनेजर के अंदर। तो टैग मैनेजर में आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है, किस पे, न्यू के ऊपर। जैसे ही आप न्यू टैग पे क्लिक करोगे तो न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद ठीक है, तो न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद में आपका ये देखिए इस तरीके का कुछ आएगा। ये क्या है, प्री टेम्पलेट्स। अभी हमने डिफाइन बात करी थी कि प्री टेम्पलेट्स क्या होती हैं टैग मैनेजर के टैग्स की। तो ये प्री टेम्पलेट्स हैं कि आप एनालिटिक्स का कोड लगाना चाहते हो, आप गूगल एड कन्वर्जन कोड लगाना चाहते हो, आप एड से मार्केटिंग कोड लगाना चाहते हो, फ्लड लाइट का जो काउंटर है वो लगाना चाहते हो, या कन्वर्जन लिंकर आप लगाना चाहते हो। मल्टीपल कोड्स की आपको यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल होती है। तो उसमें से आप जो सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट करोगे गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। और जब इसमें यूनिवर्सल एनालिटिक्स को आप सेलेक्ट करोगे तो जो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आएगी वो क्या आएगी, ये। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको पेज व्यू सेलेक्ट करना है। पेज व्यू सेलेक्ट करने के बाद में न्यू वेरिएबल, कि न्यू वेरिएबल हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन करनी है। न्यू वेरिएबल जब आप इसमें डालोगे तो न्यू वेरिएबल डालने के बाद में आपके सामने ये इस तरीके की विंडो आएगी, जिसमें आपको क्या करना है, जो कोड हमने, यानी कि ये जो कोड हमने वहाँ पे कॉपी करा था, इस कोड को यहाँ पे आपको डाल देना है। और जब आप इसको यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे जब आप इस कोड को डाल दोगे तो क्या होगा कि आपको सेव करना है। और जब आप इसको सेव करोगे तो जो आपका इस तरीके से आपने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद में जो आपने उसको सेव किया, या चाहो तो उसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स होती हैं वो भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम ये मानेंगे कि आप इसको डिफॉल्टली जो आपने कोड डाला है उसके बाद में इसको सेव कर दें। और जब आप इसको सेव कर दोगे तो इस तरीके का कुछ ये विंडो आपके सामने आएगा। अब आती है बात ट्रिगरिंग की। आपने कोड टैग तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ये टैग हिट किस पे हो, यानी कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिस पे ये टैग जो है हिट हो। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, ट्रिगर। तो ट्रिगर को आपने क्या सेलेक्ट किया, ऑल पेजेस के लिए। आप चाहो तो इसको सेलेक्टेड पेजेस के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट क्योंकि एनालिटिक्स का जो कोड होता है वो हर पेज पे लगता है, यानी कि वेबसाइट के हर पेज के ऊपर लगता है। तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करते हो, ऑल पेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में आपका आता है टेस्टिंग विद प्रीव्यू मोड। तो जब आप उसमें एक डीबगिंग का आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जो डीबगिंग का आपका ऑप्शन होता है, तो डीबगिंग के अंदर आपका क्या होता है कि उस कोड को आप देख लेते हो डीबग करके कि हाँ ये रन हो रहा है या नहीं, यानी कि आप उसका प्रीव्यू देख लेते हो, ठीक है। तो आप कहाँ गए, पेज व्यू के अंदर, टैग्स, फिर यहाँ पे पेज व्यू के बाद में जब आप उसको प्रीव्यू करके देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा देगा। यानी कि आपका टेस्टिंग यहाँ से हो जाएगी कि आपका कोड जो है वो प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं, और जो आपकी प्रीव्यू है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
Okay, after enabling preview mode, a large orange notification banner will appear. ये जिससे आपको क्या पता लगेगा कि जो आपका आपने डिबगिंग करके जो प्रीव्यू लिया है वो आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप उसको लीव प्रीव्यू मोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जीए पेज व्यू, ठीक है, उसके बाद में ये गूगल एनालिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपका टैग फायर्ड ऑन दिस इवेंट, तो जो भी आपके टैग्स यहाँ से फायर हो रखे होंगे उनकी इस तरीके से लिस्टिंग आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये कोई यूआरएल, ठीक है, इस पे यूज़र है। तो जब आप उसको यहाँ पे ये देखोगे और यहाँ से जो टैग है उसको पब्लिश कर दोगे, पब्लिश आपने कर दिया। पब्लिश करने के बाद क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर रियल टाइम में यूज़र है उनको भी आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो अभी तक चीज़ें थी, हमने क्या करा था, एक नया अकाउंट क्रिएट करा, उसमें कैसे टैग्स क्रिएट करते हैं, हमने फर्स्ट टैग कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने एनालिटिक्स का कोड क्रिएट करके देखा। बाकी उससे रिलेटेड जो माइनर माइनर चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं कि अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड यू डू नाउ, कि आपने जो है टैग मैनेजर क्रिएट कर लिया, आपने फर्स्ट टैग क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको जो टैग मैनेजर है वो प्रोफेशनली अपने ऑल अकाउंट पे या ऑल प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि साइज डजेंट मैटर, इट माइट बी ए सिंपल वेबसाइट और इट माइट बी ए लार्ज ई कॉमर्स वेबसाइट। मीन्स आपकी वेबसाइट चाहे एक ब्लॉग है या आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये हर किसी पे एप्लीकेबल है। और जीटीएम यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता था कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके बाद में आपकी पेज व्यू जो टैग हैं वो आप यहाँ पे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जब सारी ट्रैकिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपके बढ़ते जाते हैं, तो आप कितने ऐसे प्रोजेक्ट को याद रखोगे कि किस पे कोड इम्प्लीमेंट हुआ है और किस पे नहीं। बट अगर आपके पास गूगल टैग मैनेजर है तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल स्क्रीन के अंदर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे कौन सा कोड इम्प्लीमेंट हो रखा है और कौन सा नहीं। यानी कि एक लेमैन जो है वो भी ये कह सकता है कि हाँ ये चीज़ हो रखी है और ये नहीं हो रखी है। यानी कि आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेवलपमेंट एंड से ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने पड़ते। तो इसलिए आप क्या करते हो, टैग मैनेजर को यूज़ करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गूगल टैग मैनेजर माइग्रेशन टिप, यानी कि जब आपको गूगल टैग मैनेजर पे जब माइग्रेट होना पड़ता है तो उसकी बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे एक बार के लिए आप समझ के चलिए कि टैग मैनेजर का माइग्रेशन की बात जो हो रही है वो क्या है। यानी कि अभी तक आप नॉर्मल एक्स वेबसाइट के लिए जो एक जो क्लासिकल वे था आपका वो आप यूज़ करते थे। ठीक है, तो उस क्लासिकल वे को छोड़ के जब आप टैग मैनेजर की तरफ मूव करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ओल्ड कोड आपकी वेबसाइट में पड़े हुए हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा और टैग मैनेजर के जो कोड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो माइग्रेशन टू टैग मैनेजर इज नॉट वेरी इजी, ये इजी नहीं है। द लार्ज प्रोजेक्ट इज द मोर रिसोर्सेज माइग्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो उसमें क्या होता है, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसमें तो आपको मोर जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उसको माइग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ऑडिट ऑल करंट ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स हार्ड कोडेड ऑन ए वेबसाइट। तो जितनी भी आपकी करंटली टैग्स या स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपकी नई जो वेबसाइट है उस पर चल रहे हैं, उन सबको प्रॉपरली ऑडिट करें और उनका बैकअप ले लें। तो जब आप उनका बैकअप ले लेते हो तो उसके बाद में क्या होगा कि एक माइग्रेशन आप प्लान माइग्रेशन प्लान आप देखोगे कैसे कि आपको जो स्क्रिप्ट्स आपने बैकअप में ली हैं, यानी कि जिनका आपने ऑडिट लिया है, उन ऑडिट का आप क्या करोगे, उन ऑडिट के किए हुए टैग्स को आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने टैग मैनेजर के अंदर में डमी, यानी कि आप उनको ड्राफ्ट बना के रख लोगे, पब्लिश नहीं करोगे आप। आपने ड्राफ्ट बना के रख लिया कि ये इतने कोड्स हैं और इतने के इतने मेरे को टैग मैनेजर में चाहिए, तो आपने सारे के सारे टैग मैनेजर में जो है वो ड्राफ्ट कर दिए। ठीक है, आपने सिर्फ उनको पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करोगे, जब आपने डन कर दिया तो आपकी जो हार्ड कोडेड है उनको आप वहाँ से रिमूव कर दोगे। और जब उनको रिमूव करोगे तो आप क्या करोगे, बाकी जो आपने टैग मैनेजर में कोड बनाए हुए हैं उन सबको क्या करोगे, पब्लिश करोगे। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो स्टार्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एंड कीप लुकिंग
सडन इंक्रीज इन द पेज व्यूज एंड यूजर बाउंस रेट एंड ट्रांजेक्शन। तो उसकी हेल्प से आप क्या करने की कोशिश करो कि जो बाकी की चीज़ें लगी हुई हैं उन सबको रीड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब आप इन सब चीज़ों को रीड करने की कोशिश करोगे इनकी हेल्प से, तो क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं कि उनके रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आपके उनके रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा कि जितने भी रिजल्ट आपको वहाँ से मिले हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे क्या करने में, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट का लोड टाइम डिक्रीज करने में, और जो टैग मैनेजर जिसके बारे में हम इतनी देर से डिस्कशन करते आ रहे हैं उसको आपको यूज़ करने में। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि इफ़ पॉसिबल हैव अ वेरिफिकेशन पीरियड। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो चीज़ें हैं इनको आपको ज़्यादा मतलब अ, एक फ्लो के साथ यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि क्या आपको टैग मैनेजर की ज़रूरत जो वेरिफिकेशन है उसके लिए टेस्टिंग के लिए कोई फेज चाहिए होता है। जब आपने एक बार के लिए लाइव टेस्ट कर लिया, आपके पास ट्रांजेक्शन्स जो है कवर हो रही हैं, तो उसके बाद में आपको उसको कोई टेस्टिंग टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही आपने उसको लाइव पे लेके गए हो और आपकी डेटा जो है प्रॉपर अगर वहाँ पे ट्रैक हो रहा है, तो उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टैग मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी, देखिए एक एक क्वेश्चन को फटाफट से आंसर करते चलते हैं कि हु शुड एनीवन, कोई भी यूज़ कर सकता है। डज नो, किसी के भी साथ काम करता है, थर्ड पार्टी के साथ भी काम करता है। यस, फ्री टूल है। कंटेंट मैनेजमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करता है हेडर में डालने के लिए तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, you don't use if the code is not implemented in header. Do I need to learn? No। ठीक है, यस, सब कर सकते हो। उसके बाद में है वेयर कैन आई गेट हेल्प रिगार्डिंग support.google.com/टैग मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आप टैग मैनेजर डालो। उसके बाद में कैन आई ब्रेक वेबसाइट, समझ से बाहर है, वैसे आप नो कर सकते हो। ठीक है, डज टैग मैनेजर स्टोर एनी डेटा? नो, वो स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ पास करता है कि इधर से जो डेटा है उधर आपको जो भी आपका ट्रैकिंग टूल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है गूगल टैग मैनेजर के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो। अब हम मूव करते हैं आगे, वो क्या है कंक्लूजन, कि गूगल टैग मैनेजर इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट टूल। मैंने बताया था कि गूगल टैग मैनेजर जो है एक बार जब आप प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाओगे तो आपके जो ऑल फेवरेट टूल्स हैं जो आप हमेशा यूज़ करना चाहते हो उनमें से एक होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके एफर्ट्स को कम कर देता है, जो आपकी मिस्टेक के चांसेस होते हैं उनको कम कर देता है। ठीक है, और आपको हेल्प करता है एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग और वेब एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने में। इन दिस गूगल टैग मैनेजर ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए जो होता है उसमें क्या होता है, आपका एक मिडल मैन के तरीके से ये बिहेव करता है। लाइक आपका जो ट्रैकिंग कोड्स जो हैं उनको उठाएगा और जो आपकी वेबसाइट है उसको उसके साथ सीड कर देगा प्लेटफॉर्म के साथ। प्लेटफॉर्म कौन सा? जैसे गूगल एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपने कोड दिया, आप टैग मैनेजर में लगाया, टैग मैनेजर ने इंप्लीमेंट कर दिया वेबसाइट पे, वेबसाइट से जो भी डेटा है उसको ट्रैक करके उसने कहाँ पे लगा दिया, आपके एनालिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोड है जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मेरे से पर्सनली जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं जो चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी उससे रिलेटेड आपकी वीडियो जो है जल्द से जल्द वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में नहीं कर सकते तो वो हम डिस्कस कर लेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए, और स्टे ट्यून विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी अपडेटेड चीज़ें होंगी वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। और आपको कोई भी एक सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं या आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।